जय हिंद। पाई के रहस्यों में आप सभी का स्वागत है और आज एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। किसी वृत्त के परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात के बराबर होती है, जिसका संख्यात्मक मान 22/7 अथवा 3.14 के बराबर होती है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसकी संख्यात्मक मान 22/7 एक परमेय संख्या है। कोचिंग संस्थानों में इसकी चर्चा खूब की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सवाल किया कि पाई एक अपरमेय संख्या क्यों है? अगर है तो कैसे? तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाई एक अपरमेय संख्या है। इस बात को सत्यापित करने से पहले हम वैसे विद्यार्थी को सावधान करना चाहते हैं जो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, ये सभी चीजें आनी चाहिए, तभी जाकर पाई एक अपरिमेय संख्या है हम सत्यापित करेंगे। समय की कमी है, इसलिए ये सारी चीज हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर करके दिखाते हैं। आप शॉर्टकट में ये जानिए कि वैसी संख्या से p/q के रूप में अथवा अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे वह परमेय संख्या होगा, और वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। और इसी आधार पे हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि पाई एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दशमलव संख्या से। क्या आप जानते हैं कि एक दशमलव संख्या परमेय भी होती है और अपरमेय भी होती है? तो चलिए एक दशमलव परमेय संख्या के रूप में हम एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। और दशमलव परमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। आइए हम बोर्ड की तरफ देखते हैं। दशमलव परमेय संख्या दो प्रकार की होती है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या आप सभी जानते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? हम पहले बता चुके हैं कि आपको शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानना होगा। समय की कमी है, इसलिए हम ये दोनों के विशेष जानकारी नहीं देंगे, सिर्फ उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार का। शांत दशमलव प्रसार वैसी परमेय संख्या होती है जिसको दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, और जब अंकों की संख्या सीमित होती है तो उसे हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात शांत दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण में, अतः शांत दशमलव प्रसार सिर्फ परमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार का। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। पहला होता है पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार। यह जो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार होता है यह एक परमेय संख्या होती है, और यह भी दो प्रकार की होती है। और अन्य पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार जो कि अपरमेय संख्या होती है। आइए हम ये दोनों को उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार की होती है। चलिए हम ये जानते हैं कौन कौन होती है। आप इस संख्या को गौर से देखिएगा तो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन की संख्या सीमित है। अर्थात जब कोई संख्या रिपीटिशन हो और उसकी संख्या सीमित हो तो उसे हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अतः इस संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, तो यह संख्या परमेय संख्या के रूप में जाना जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पुनरावृत्ति संख्या में आप देखेंगे इस संख्या को गौर से देखने पे दशमलव के बाद रिपीटिशन की संख्या ही संख्या का रिपीटिशन है, और कहाँ तक है यह असीमित है। अर्थात इस संख्या को बार कोड अथवा रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या परमेय संख्या होती है। अर्थात हम यह जान गए कि पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार संख्या दो प्रकार की होती है, और ये दोनों संख्या जो कि अंकों की संख्या एक रिपीटिशन होने के बाद भी सीमित है, और एक संख्या जो रिपीटिशन है और सीमित नहीं है, फिर भी इसे बार कोड में या रेखनी के रूप में लिखेंगे तो यह परमेय संख्या के रूप आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अन्य
पुनरावृत्ति आसान दशमलव प्रसार में। इस अंक को गौर से देखिएगा। इस संख्या को गौर से देखने पर जैसे आप यहाँ देखेंगे 3.14159281 यानी कोई संख्या रिपीट नहीं है, कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं है, सब संख्या बदल रही है और सीमित भी नहीं है। अर्थात यह संख्या आगे भी जाएगी और जिस संख्या में दशमलव के बाद रिपीटेशन न हो और अंकों की संख्या सीमित न हो और जिस संख्या में अंकों की संख्या सीमित न हो उसे हम बार कोड में भी नहीं लिख सकते हैं या रेकरिंग के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। और जिस संख्या को रेकरिंग के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं वह संख्या को P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्या अपरिमेय संख्या है। और आप सभी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14159 आगे जा रहा है। इसलिए अगर यह संख्या रिपीटिशन भी नहीं है और सीमित भी नहीं है, इसलिए यह संख्या को अपरिमेय रूप में हम मान लेते हैं। अतः इससे यह साबित होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें जो साबित करना था हमने साबित कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।